तो मुंबई हमलों का गुनहगार आज भारत लाया जा रहा है। भारत की सरजमी पर ही होगा मुंबई हमले के गुनहगार का पूरा हिसाब किताब। तहव्वुर हुसैन राणा की मैं बात कर रही हूं। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है, अमेरिका से प्रत्यर्पण हो चुका है, भारत के रास्ते में है और आज देर दोपहर तक भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को पहुंचाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर। सीआईएसएफ के जवानों से लेकर स्वॉट कमांडो से लेकर दिल्ली पुलिस तक, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके का पुख्ता सुरक्षा घेरा है, जिसमें लेकर जाया जाएगा पालम टेक्निकल एरिया से तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर तक। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तहव्वुर के साथ अब आगे क्या होगा। देखिए, जैसे ही ये दिल्ली में लैंड करेगा, एक तो फौरन एनआईए कस्टडी से इसको अपनी गिरफ्तारी में ले लेगी, मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद पालम टेक्निकल एरिया से इसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा और फिर जो कुछ होगा वो सब एनआईए हेडक्वार्टर के भीतर ही, कहीं और नहीं लेकर जाया जाएगा इसको। मतलब जो गिरफ्तारी के बाद के नियम होते हैं कि आपको मेडिकल कराना होता है, तो वो मेडिकल टेस्ट जो है वो वहीं एनआईए हेडक्वार्टर में होगा। उसके बाद कोर्ट में पेशी, और ये जानकारी दी जा रही है सूत्रों के हवाले से कि कोर्ट में पेशी के इंतजाम भी तहव्वुर राणा के यहां एनआईए हेडक्वार्टर से ही किए जाएंगे। और फिर उसी पेशी के दौरान एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा की रिमांड मांगी जाएगी। यूएपीए के तहत तहव्वुर राणा पर मामला दर्ज है। 2009 में आप जानते हैं एनआईए एफआईआर तहव्वुर राणा पर दर्ज कर चुकी है यूएपीए के तहत, और उसी के तहत गिरफ्तारी के बाद एनआईए अदालत से रिमांड तहव्वुर राणा की मांगेगी। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से ये जो भारत लाया जा रहा है, इसे लेकर अभी का बड़ा अपडेट जान लीजिए आप। दोपहर बाद किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है तहव्वुर राणा। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसे लेकर पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले एनआईए आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी, एनआईए उसकी रिमांड लेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वॉट कमांडोज की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद। इन्हीं की सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में राणा को ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां काफिले को एस्कॉर्ट करेगी। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी। सीआईएसएफ से लेकर स्वॉट कमांडो से लेकर दिल्ली पुलिस तक अपने सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को पालम टेक्निकल एरिया से लेकर जाएगी एनआईए हेडक्वार्टर, और वहीं पर फिर आगे की कार्रवाई। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेशी, जहां से एनआईए रिमांड लेगी तहव्वुर राणा की। और ये रिमांड लेना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी रिमांड में एनआईए की तरफ से पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे और कोशिश तहव्वुर राणा से वो राज उगलवाने की जिन राज के बूते पर दुनिया देखेगी कि कैसे पाकिस्तान की सेना के आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ के तार जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान को बेनकाब करने का ये भारत के पास एक सुनहरा मौका है। अभी तक जो भी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से जिनका लिंक, उसको लेकर बड़ी आसानी से पाकिस्तान साफ तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में खुद को छिपा ले जाता है, आतंकवादी संगठनों की आड़ में खुद को छिपा ले जाता है। लेकिन अब ये तहव्वुर राणा जब बोलेगा तो फिर कई राज खोलेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। विस्तार से आगे इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं पालम टेक्निकल एरिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, एनआईए हेडक्वार्टर से नीरज राजपूत मौजूद हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, और वहीं मुंबई से सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आशीष के पास आपको लेकर चलूंगी। और आशीष, आप जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये जो प्रत्यर्पण हो रहा है, इसमें बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि एक्स्ट्रेडिशन किसी तरीके की कोई शर्त, या फिर इसको भी भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा कि खासतौर से सजा को लेकर किसी तरीके की इस एक्स्ट्रेडिशन में कोई शर्त लागू नहीं, कोई शर्त इसमें कोई लागू नहीं होती। और ये ज़्यादा बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी रोमाना इस लिहाज से भी, देखिए, एक तो कि आप एक फॉरेन कंट्री को कन्विंस कर लें किसी के एक्सट्रेडिशन के लिए, ये अपने आप में बड़ा एक्सरसाइज होता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप उस मुल्क से अपने इस आरोपी को लेकर के आ रहे हैं जिनके खुद 6 नागरिक मारे गए थे। अमेरिकी कानून कहता है कि अमेरिका खुद उन दोषियों को सज़ा दिलाता है, चाहे वो पृथ्वी पर कहीं भी हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है उनका, कहीं से भी ढूंढ करके लाना और उनको सज़ा दिलाना। और यही बात प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने तब कही थी जब मुंबई पर वो आतंकी हमला हुआ था। ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि कैसे इंडिया इस बात के लिए कन्विंस करे कि जिस आरोपी को आप खुद ट्राई करना चाहते हैं अपने यहाँ,
खुद सजा दिलाना चाहते हैं। FBI ने जिसको पकड़ा है उसको आप इंडिया को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि वो हमारा बड़ा गुनहगार है। 2010 से लगातार ये एक्सरसाइज चल रही थी। कल मैं और आप रोमाना इसके बारे में बात कर रहे थे 2019 में कैसे भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि इसकी प्रोविजनल अरेस्टिंग की जाए, हैंड ओवर किया जाए भारत को, और उसके बाद करीबन 2019 से लेकर के 2025 का ये वक्त आ गया जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस किए गए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के जब भी भारत आए और भारत से अजीत डोवाल जितनी बार अमेरिका का दौरा किए, हर बार डॉसियर सौंप करके इस बात को मांग की गई कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द भारत को सौंप दिया जाए। जब उसे ये बात समझ में आ गई कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है और अमेरिकी प्रशासन, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने जब पर्सनली मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप के इस जब उन्होंने कार्यभार संभाला इस टर्म में, और उन्होंने मांग की, डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए, उन्होंने बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उसके बाद तहव्वुर राणा ने ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने तमाम अधिकारों को हवाला दे करके इस एक्सट्रेडिशन की मांग को जो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया इसको खारिज करवा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के एविडेंसेस को ध्यान में रखा, जो भी सबूत इंडिया की तरफ से अमेरिका को दिए गए